बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक जहांगर्द जिन्हें सफ़र करने का शौक़ है और उसी शौक़ की तकमील के लिए वो अब तक पाकिस्तान की तमाम आर्कियोलॉजिकल साइट्स, रिलीजियस साइट्स और टूरिस्ट साइट्स को विज़िट कर चुके हैं और उसके हवाले से लिख भी चुके हैं। नाज़रीन, आजकल एक टर्म बड़ी मशहूर हो रही है, सफ़रांचा, और वो सफ़रांचा की जो इस्तिलाह है उसके मौजूद भी यही साहिब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद जनाब इरफान शहूद साहिब से है। बाउनवान जहांगर्द ये एक कालम भी लिखते हैं रोज़नामा दिन में, और उसके अलावा सफ़रांचा तो चूँकि इनकी खसूसी एक सनफ़ है जिसमें ये तबा आज़माई करते हैं, शायरी भी साथ साथ करते हैं। इनके सफ़रांचे तस्तीर, संगत, सवेरा और इंडिया से नए दौर में शाया हो चुके हैं। हाल ही में डेली टाइम्स में एक आर्टिकल जो है वो इनकी नई जो इस्तिलाह है सफ़रांचा, उसके हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और ख़ास आवाम में मकबूल भी हुआ है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब इरफान शहूद आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और वक्त निकाला अपनी मसरूफ़ियात में से। सर, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि सियाहत की कितनी अक़साम हैं और आप किस किस्म की सियाहत को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया, इसके लिए शुक्रगुज़ार है। ये चीज़ समझने की है कि पाकिस्तान एक मतनव्वु जोग्राफिया रखता है। मुख्तलिफ़ ममालिक में जो टूरिज़म के मौसम के हवाले से मुख्तलिफ़ उनके अदवार होते हैं। अगर आप यूरोप और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और इन मुख्तलिफ़ ममालिक को विज़िट करना चाहें तो आपको मखसूस महीनों का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि जैसे रिसेंटली -30 तक कनाडा में टम्परेचर चला गया, शदीद सर्दी की लपेट में होते हैं और उनकी जो मामूलाती ज़िंदगी है वो बिल्कुल मखदूश हो जाती है। तो पाकिस्तान इस हवाले से एक इंतहाई अहम मुल्क है और टूरिस्ट जो हैं उनके लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। और फिर यह कि जो इंडस जिप्सी है, दरिया सिंध है, इसके अगर पाकिस्तान को एक हम वादी कंसीडर कर लें तो ये दरिया सिंध के आबाद एक पूरी आबादी है। अच्छा। पूरी जो दरिया ये गिलगित से शुरू होकर बहर अरब तक, और इसमें जितने भी दरिया मर्ज होते हैं, दरिया गिलगित है, दरिया अस्तूर है और पंजाब की जो दरिया है, ये सारे उसमें मर्ज होकर बहर अरब में जाके ये गिरता है। और फिर उसके अलावा ये कि टूरिज़म के हवाले से मुख्तलिफ़ अक़साम है, जिसमें इको टूरिज़म, इन्वायरमेंटल टूरिज़म है, जिसमें हमारे चारों मौसम आ जाते हैं। 5वां मौसम भी है कि मोहब्बत बहुत आम रहती है यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा ये है कि रिलीजियस टूरिज़म, जिसका आजकल काफ़ी खासा चर्चा है। और फिर एग्री टूरिज़म है जो पंजाब के लैंडस्केप पे मबनी है, और इस तरह मुख्तलिफ़ सूबे भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, वो हमारे लिए बहुत अहम है, और जो तारीख़ी तौर पे हिस्टोरिकल वो हमारे यहाँ मौजूद है। तो कुल मिला के जो हमारा पाकिस्तान है वो सारे ही मौसमों में टूरिस्ट के लिए एक अपील करता है, एक उसमें कशिश है। अच्छा। और मिसाल के तौर पे अगर कोई टूरिस्ट मई जून में चाहे कि मैंने सर्द मौसम देखना है तो वो अपना फंडर वैली में चले जाए, हुंजा वैली में चले जाए, नारान का गान चले जाए, वहाँ पे अच्छा मौसम। और अगर कोई कहे कि मैंने नवंबर दिसंबर में खूबसूरत साइट्स देखनी है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखनी है, या सूरज की गर्मी को एंजॉय करना है, तो वो सिंध का सफ़र कर ले, वो हमारे सहराओं को सफ़र कर ले। तो कुल मिला के जो पाकिस्तान एक ऐसी सरज़मीन है जिसका हर खित्ता, हमारे सूबे भी और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी, ये हमारे जितने भी सयाह हैं बैरून मुल्क में रहते हैं या पाकिस्तान के भी हैं, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल जगह है। तो मेरे ख्याल में ये जो मुख्तलिफ़ इक़साम है ये डिफ़ाइन करती हैं पाकिस्तान की ज़मीन का लोगों के लिए क्या इम्पेक्ट है। ये आपने बात की ना कि मौसम के हवाले से अगर आप सर्दियों में गर्म मौसम या गर्म रतूब मौसम देखना चाहते हैं तो सिंध जाएं, तो मुझे याद है कि अब हाल ही में मैं भी सिंध यात्रा करके आया हूँ। बिल्कुल, आपने तो मेरे ख्याल 15 दिन आपने गुजारे। 15 दिन गुजारे, तो वो तकरीबन जनवरी का एंड था। मगर हमने वहाँ जाकर मुझे नहीं ख्याल कि कोई एक तस्वीर ऐसी ली हो जिसमें मैंने कोट पहना हो, इतनी वहाँ पर मतलब खूबसूरत मौसम था, मौसम भी हद अच्छा। और फिर इतनी साइट्स थी कि 15 दिन का टूर भी लग रहा था कि मुझे 15 दिन मजीद यहाँ पर गुजारने चाहिए। कोट DG का किला है, आपके सफरांचे पढ़े हैं, बहुत अच्छे हैं, वो लिखते हैं, बड़ा तो खैर अच्छा लगा। आप तो चूँकि काफ़ी अरसा से लिख रहे हैं और पूरा पाकिस्तान आपने देखा है, हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं पाकिस्तान के, मतलब एक एक सूबे के लिहाज से, जिनको आम पाकिस्तानी को या एक जो नॉर्मल टूरिस्ट है जो मतलब इकनॉमी का जितना स्ट्रांग नहीं है उसको पहली फुर्सत में ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। असल में ये तो डिपेंड करता है कि टूरिस्ट जो हैं वो किस तरह का मजाज रखते हैं। जो हमारे इंडिया से या कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से या मुख्तलिफ मुल्क जर्मनी से टूरिस्ट आते हैं, रिलीजियस टूरिज़म को वो पसंद करते हैं, तो वो अपने गुरुद्वारों को विज़िट करना पसंद करेंगे। और जो हमारे ट्रैकर्स आते हैं जर्मनी से या बाकी मुख्तलिफ यूरोपीय कंट्री से,
तो वो ज़ाहिर दर्रों की तरफ जाएंगे। अच्छा। तो और बाकी जो जमालियात को एस्थेटिक सेंस जो रखते हैं वो खूबसूरत मौसमों को एंजॉय करते हैं, ये तो उन पे मुनहसर है। लेकिन यह है कि अगर वो हम दर्रा खुंजाब से शुरू हो जाएं तो सोसत वैली वहाँ पे, हुंजा वैली है, उसके बाद फंडर वैली है, अस्तोर वैली है। तो ये जो वैलियाँ हैं ये इंतहाई खूब आबशारें हैं, नदियाँ हैं, उनमें दरिया गुज़रते हैं, पहाड़ों का लैंडस्केप चेंज होता है, रंगत पहाड़ों की चेंज होती है, सूरज की जो शॉएँ हैं उनके पड़ने से पहाड़ों की जो रंगत तब्दील होती है। अच्छा। और जब सूर्य गुरूब होता है तो पहाड़ों का रंग तब्दील हो ये जाता किस है। तरफ होता है जी? ये गिलगित बल्तिस्तान के जो अच्छा, पहाड़ है, और फिर ये कि दुनिया की जो बुलंद तरीन दूसरी चोटी हमारे पास है, और फिर पहाड़ों का जो तवील सिलसिला है, कराकरम है, उसके बाद हिंदू कश है, ये तवील सिलसिला हमारे पास मौजूद है। और इस तरह जो ग्लेशियर्स हैं वो, और उसके बाद जो ट्रैकर्स हैं वहाँ ट्रैकर जो वो कंकोडिया वाली साइड पे ट्रैक करते हैं, बहुत सारे ट्रैकर वहाँ पे जाते हैं, फेरी मेडूस का ट्रैक करते हैं, ब्याल कैंप, फिर आगे नागा पर्वत बेस कैंप तक जाते हैं। तो जो ट्रैकर्स हैं उनके लिए भी एक कशिश मौजूद है, और ये सिक्योरिटी के हवाले से जो जो हमारे इलाके हैं बहुत ही सेफ़ है। वहाँ पे कोई, और फिर वहाँ के जो लोग हैं उस साइड के, गिलगित बल्तिस्तान के ख़ास तौर पे बहुत ही पुरअमन है और बहुत ही मोहब्बत से मिलते हैं, मेहमान नवाज हैं, और फिर यह कि आपको स्पेस देते हैं। अच्छा। बाज़ इलाकों की एक होती है कि वो आपको स्पेस नहीं देते कि आप मखसूस फील्ड में जाके विज़िट कर सकते हैं, उसके अलावा आप उन इलाकों को नहीं देखते। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के जो हमारे लोग हैं बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं, वहाँ पे देखने की ज़रूरत है। और फिर गिलगित बल्तिस्तान से अगर हम आ जाते हैं तो उसके बाद फिर कश्मीर वाली साइड पे दवारियाँ है, शारदा है, और उसके बाद उड़ंग केल है, मुजफ्फराबाद है, और फिर वहाँ पे जो झीलें हैं, ख़ास पर रत्ती गली झील जो है, ये रत्ती गली झील तो बहुत मारूफ है। उसके बाद अपना रावला गोड बंजूसा झील है वहाँ पे, चट्टा खट्टा झील है। तो ये झीलों के हवाले से भी जो हमारा कश्मीर है वो बेहद खूबसूरत है, और फिर दरियाओं के साथ साथ सरजमीन बहती है वो। तो उसमें फिर यह है कि आप कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है जमालियाती लिहाज से वो विज़िट कर सकते हैं, और किसी भी मौसम में, सिवाय ये 3-4 माह, क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से रोड ब्लॉक हो जाते हैं, बाबूसर टॉप बंद हो जाता है, इस तरह लैंडस्लाइडिंग हो जाती है अच्छी खासी खैर मौसम में। तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपना खैबर के पख्तूनख्वा, वो भी बहुत ज़बरदस्त तहज़ीबी लिहाज से, माशरती लिहाज से बेहद खूबसूरत सूबा है वो। उसमें कैलाश वैली है, बम्बुरीत जो उनका मरकज़ी इलाका है, जहाँ पे उनके चिलम जोशी फेस्टिवल है, चौ मास उनका एक फ़ेस्टिवल होता है सर्दियों में, तो इन फेस्टिवल को वो मनाते हैं। छांजा उनका एक फ़ेस्टिवल है, तो इन फेस्टिवल को वो मनाते हैं। तो बहुत सारे स्वीडन से भी और मुख्तलिफ ममालिक से टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे बम्बुरीत में, कैलाश वैली में। वहाँ पे उनके फेस्टिवल जिसमें वो एक दायरे की शक्ल में वो रक्स करते हैं वहाँ के जो लोग हैं। तो इस हवाले से ये है कि वहाँ पे जो फेस्टिवल के अदवार में, जैसे अस्तोर में होता है शंदूर फेस्टिवल, पोलो का वहाँ पे मैच होता है, तो वो इलाके भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह जब पंजाब में आ जाते हैं तो पंजाब के जो 36 ज़िला हैं ये मुख्तलिफ़ तहज़ीब रखते हैं, अगरचे कि सिखिज़म इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। उनकी फुटप्रिंट्स तो 1000 से ज़ायद जो गुरुद्वारे हैं उनके 1000 से ज़ायद जो रजिस्टर्ड हैं वो आपको मिल सकते हैं। और फिर ये कि इसमें आजकल करतारपुर साहब का भी तज़किरा हो रहा है कि वो रास्ता अगर खुल जाए तो आसानियाँ हो जाएगी उनको भी। तो इसमें ये कि जो पंजाब है वो मुख्तलिफ जो आपका जो चकवाल, तो इस खासे से पोठोहार की जो सरजमीन, हाँ, कटास राज, और ये सारी जगह। और उसके बाद वादी सोंस केसर में है, खबेकी झील है, उछाली झील है खुशाब में, तो ये खूबसूरत है। उसके बाद आप मुल्तान आ जाएं, कदीम तहजीबों का ये एक गहवारा है। जितने भी ये जंगजू आते वहाँ पर कले में उनकी काफ़ी ज़्यादा उनकी जो झड़पें और उनकी तारीख़ी लिहाज से काफ़ी ये वैल्यूएबल है। अच्छा, उसके बाद पंजाब में फिर यह है कि आपको जो डेजर्ट है, जो सहरा है, उसमें भी जो कले बने हुए हैं वो भी आप भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बहावलपुर वाली साइड, ये बेसिकली अभी जो रिसेंटली रिसर्च के मुताबिक 29 जो कले हैं वो इन्होंने जो शुरू होते हैं रहीम यार खान से लेकर बहावल नगर तक, छोटाबास तक, जिसमें वो कला मीरगढ़ है, जामगढ़ है, मौजगढ़ है, दरावड़ है, ये कले अभी मौजूद हैं और अपनी असल हालत में मौजूद हैं। बहरहाल इसमें थोड़ी सी अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो फिर उसमें यह है कि वो अपना इसको खूबसूरती के लिहाज से बना सकते हैं, प्रमोट किया जा सकता है। फिर बलूचिस्तान में यह है कि वहाँ पे आप जो साहल हैं उसके
बलूचिस्तान की जो साहल है, ये हंगोल और कोस्टल हाईवे, कुंड मलीर का जो साहल है, उड़माड़ा का साहिल है, और पसनी का साहल है, और गवादर का साहल है। ये पूरी कोस्टल हाईवे जो है ये सारा देखने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि हंगोल नेशनल पार्क में कदीम तरीन जो उनके हंगलाज का माता का देवी का जो मंदिर भी गार में है। अच्छा। और उसके बाद इसके बारे में कहते हैं कोई लाख साल पुराने, तकरीबन ये एक सीना गज़क दास्तानें होती हैं, लोग मंसूब कर देते हैं कि वो देवी वहाँ पे 1 लाख साल पहले मौजूद रही है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि सपत एक वहाँ पे है, साहिल है। अच्छा। वो मेन रोड से कोस्टल हाईवे से 2 घंटे की ड्राइव पे है। वो सूरज जो निकलता है वहाँ से, वो नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। तो ये कुल मिला के पाकिस्तान का जो सारे सूबे हैं, एक मतनव्वो जोग्राफिया हर लिहाज से मुख्तलिफ है कि आप ऐसी खूबसूरती दुनिया के किसी खित्ते में मौजूद नहीं है जैसी पाकिस्तान में है। और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से ये बेहद अब आसान हो गया है। जी जी, ये तो आपने मतलब बड़ी खूबसूरत जगह और सब कुछ बताया। इसमें मैं कुछ ऐड करता चलूँ कि ये जो मोहनजोदड़ो और आमरी तहज़ीब और हड़प्पा की तहज़ीब और इनके जो शहर थे, ये जो बलूचिस्तान से शुरू हो के अफ़गानिस्तान से शुरू हो के जो इंडियन गुजरात है वहाँ तक इसके शहर पाए जाते हैं मोहनजोदड़ो तहज़ीब के। तो अगर आप इन तहज़ीबों की बाक़ियात देखें तो मैं समझता हूँ एक जो लिखने वाला राइटर, जो अपनी सोच रखने वाला आदमी है, वो तो बहुत दूर तक चला जाता है। तो ये चीज़ें, ये साइट्स भी देखने वाली हैं। ये सिंध में मोहनजोदड़ो, आमरी की तहज़ीब, रानी कोट का किला, तो ये चीज़ें भी ऐड अप करनी चाहिए हमें इसमें। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सियाहत का मुस्तकबिल जो है वो क्या नज़र आ रहा है आपको, और ये किस तरह हमारी इकानमी में जो है वो हिस्सा डाल सकता है? पाकिस्तान में अब जो आने वाला वक्त है वो टूरिज़म का ही है, क्योंकि जो खुशकिस्मती से हमारे जो सरकारी अदारे और जो उनके लोग हैं वो भी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं, और जो मजहबी सयाहत है या रिलीजियस टूरिज़म जो है उसकी तरफ खासा रुझान है। और क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला हल हुआ है, वैसे ही लोगों ने अब आना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान में जो अगला वक्त है वो सयाहत का ही है। और फिर ये है कि यहाँ पे 12 माह ही सयाहत चलेगी। अच्छा। हाँ, यहाँ पर वो शदीद बर्फ़बारी वाला, शदीद गर्मी के मौसम में भी कुछ हिस्से ठंडे रहते हैं, सर्द रहते हैं। तो पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत ज़्यादा, जैसे आपने देखा कि इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, नई नई डेवलपमेंट भी हो रही है। अच्छा, लोग कुछ गिला ये भी करते हैं कि शायद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है। एक लिहाज से वो नेमत भी है। अच्छा। क्योंकि जो जुनूनी और सैलानी किस्म के लोग हैं वो उसी जो रॉ मटेरियल कुदरत फितरत का होता है वो वहीं पर आना पसंद करते हैं। बिल्कुल। और इस तरह का जो रॉ मटेरियल है वो लोगों के लिए दिलचस्पी का सबब है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर ना हो, ताकि वो कुछ ना कुछ, जैसी मॉडर्निज्म आती है, जैसे आपने देखा मरी में भी और मुख्तलिफ जगहों पे भी, फिर थोड़ा सा उसमें एक बदमज़ी का एलिमेंट आ जाता है। बाकी लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है कि जगह जो फितरत के साथ जो उनकी ट्रीटमेंट है वो नेचुरल हो, उनको साफ रखें। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये वक्त के साथ साथ डेवलप होगी। अच्छा, आप माशाल्लाह आज़ाद नज़्म कहते हैं और बड़ी उम्दगी से आप उस नज़्म में अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार करते हैं, और आपकी नज़मों में अभी सियाहत का जो अंसर है वो वाज़े उसकी झलक नज़र आती है। वो आपकी एक नज़्म थी रीमैपिंग ऑफ द अर्थ। तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे उर्दू पॉइंट के नाजरीन को आप वो नज़्म भी ज़रूर सुनाएं। जी, बहुत शुक्रिया। मैं नज़्म पेश करता हूँ। खल्क़ते दहर ने ये जो प्रकार से खींच रखे हैं सब दायरे, वाह, एहतजाजन मैं इनको नहीं मानता। क्या बात है। यानी इटली की सड़कों से जितने भी सयाह हुंजा के पर्वत को छूने की खातर घरों से चलें, उनको ये सरहदी बैरियर रोक लें। वाह। और ढाका में नौशाद नूरी की बेटी अगर फिर से लाहौर आने को तरसे तो कदगन लगे। वाह 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 वाह। गार के आदमी की ये तहजीब कितनी इकाइयों में तहलील होती गई, गोया बाड़ा है भैंसों का चारों तरफ बांस से बंद है। वाह। फिर तो ऐसा है जितनी समंदर में है मछलियाँ वो भी पाबंद हों। वाह वाह। और उड़ते हुए सब परिंदों की सरहद बने। क्या बात है जी। रस्सियों से जकड़ लीजिए रोशनी चांद की, वाह, फैलती खुशबुओं के दहन बंद हो। वाह 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 वाह। कुर्राए अर्ज पे यार जीने भी दो, इस ला इंतहा कुर्राए अर्ज पे यार जीने भी दो। आसमानों पे बसते हुए चंद रब के फरिश्तों ने हामी भरी, तो बनाऊंगा धरती की सूरत नहीं। वाह वाह वाह। एक तरफ होंगे खुर्शीद को दोज़खी आग का हम नवा कहने वाले बशर, और दूजी तरफ
रोशनी, आदमी, झील, पर्वत, शजर। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। जब भी हम इसको सुनते हैं तो एक नया मज़ा जो है वो देखने को मिलता है, महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का और आपकी खूबसूरत गुफ्तगू का। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में टूरिज़म का जो फ्यूचर है वो कितना जो है वो ब्राइट है। हमें उस पर सरमाया लगाने की ज़रूरत है, हमें सहूलियात जो है वो देने की ज़रूरत है, ताकि बाहर से जो सयाह आएँ यहाँ पर, उन लोगों को अपनी जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी सहूलियात हैं वो मुयस्सर हों, तो वो यहाँ पे हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स, रिलीजियस साइट्स और जो टूरिस्ट साइट्स हैं उनको आराम सुकून से सहूलत के साथ विज़िट कर सकें और हमारी इकानमी में उसका किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन, देखते रहिए उर्दू पॉइंट, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।